हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस लर्निंग। आज जावा की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन जावा। ये टॉपिक 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये आज का ये इस टॉपिक का पहला पार्ट है। व्हाट आर ऑपरेटर्स? An operator in computer programming is a symbol that usually represents an action or process. These symbols were adapted from mathematics and logic. ऑपरेटर्स कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि कुछ किसी तरह के एक्शन या प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई ऑपरेशंस जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक सिंबल से, उन्हें हम ऑपरेटर बोलते हैं। दीज सिंबल्स वर अडेप्टेड फ्रॉम मैथमेटिक्स, और ये मोस्टली ये जितने भी सिंबल्स हैं ये मैथमेटिक्स या लॉजिकल यूनिट से लिए गए। एन ऑपरेटर इज कैपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग अ सर्टेन वैल्यू और ऑपरेंड। और ऑपरेटर क्या करता है? बेसिकली किसी वैल्यू को मैनिपुलेट करता है या चेंजेस लाता है उसमें। जैसे हम नीचे देख सकते हैं, c इक्वल्स टू a प्लस बी। यहाँ पर ए एंड बी आर ऑपरेंड्स। ए एंड बी ये क्या है? ये हमारे ऑपरेंड्स हैं। प्लस इज एन ऑपरेटर एंड द सिंबल प्लस और एडिशन इज एन ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए बी ऑपरेंड है एंड ऑपरेटर है। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो हमारा ऑपरेटर होता है। और जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो ऑपरेंड्स होते हैं। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर्स किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है, पूरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसमें हमारे ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? ये असाइनमेंट ऑपरेटर एंड एडिशन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड सी ए बी। Types of operators. There are 5 types of operators in Java: arithmetic operators, relational operators, bitwise operators, assignment operators, and logical operators. आज हम इस वीडियो में अरिथमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। Arithmetic operators. Arithmetic operators are used in mathematical expressions in the same way that they are used in algebra. हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि हम नॉर्मली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन हमारा एस्ट्रिक सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, डिवीजन बैकस्लैश से। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस जो कि एक परसेंटेज साइन से रिप्रेजेंट होता है। हम मॉड्यूलस यूज करते हैं किसी भी नंबर्स को डिवाइड करने पे उसके रिमाइंडर को फाइंड करने में। मॉड्यूलस बेसिकली डिवीजन में जो भी रिमाइंडर वैल्यू है उसे रिटर्न करता है। हम इसके यूज को देखेंगे अभी। और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आर नॉट included in arithmetic operators but they are an example of arithmetic operator. Basically, they are unary operators. Unary operators are applied on only one operand. जैसे कि हम अर्थमेटिक्स में देख सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हम जितने भी ऑपरेंड हैं वो मोस्टली दो ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं। ओके, जिसमें हमें दो ऑपरेंड इंक्लूड होते हैं। बट यूनरी ऑपरेटर, उनमें हम सिर्फ एक ऑपरेंड का यूज करते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। एंड दोनों ही अगेन दो टाइप के होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एंड अगेन प्रीफिक्स में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। हम यहाँ पे पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स इनके इम्प्लीमेंटेशन को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे आगे। पोस्टफिक्स रिप्रेजेंट करता है, पोस्ट मतलब आफ्टर, मतलब है ऑपरेंड के बाद जो ऑपरेटर यूज होता है, ऑपरेंड के बाद उसे हम पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स बोलते हैं या पोस्टफिक्स यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो कि ऑपरेंड के पहले, उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स यूनरी ऑपरेटर। Relational operators. The relational operators determine the relationship that one operand has to the other. The relational operators evaluates the relation between two operations and returns true if the relation exists, else false. Relational operators are also known as comparison operators. Basically, हम यहाँ पे इन ऑपरेटर्स का यूज करके किन्हीं दो ऑपरेंड्स में उनके रिलेशनशिप को डिटरमाइन करते हैं या फिर उनको कंपेयर करते हैं। इसीलिए इनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। हम उन उन दो ऑपरेंड्स की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन या तो सही होता है या गलत होता है।
अगर सही है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा वो एक्सप्रेशन, या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे कितने तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। जैसे कि हम देख सकते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, हम यहाँ पे दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू क्या सेकेंड वैल्यू से लेस देन है। अगर वो सच में ऐसा होता है, वो वैल्यूज लेस देन होती हैं, तो ये एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न होगी। हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। ओके, तो हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। पहले हम अर्थमेटिक के एग्जांपल्स को देखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के एग्जांपल को देखेंगे। हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करी है अर्थमेटिक, एंड मेन फंक्शन में हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं ए एंड बी। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 असाइन की है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारे ही ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। हम यहाँ पे मॉड्यूलस के यूज को समझेंगे अभी। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर चलिए हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुके हैं 15। जब हम ए एंड बी को 10 प्लस 5 करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 15। ए माइनस बी, अगर हम ए माइनस बी करते हैं तो हमारे 10 माइनस 5 आंसर आएगा 5। अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं 10 इंटू 5 तो हमारा आंसर आएगा 50। और अगर हम डिवीजन करते हैं 10 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारा आंसर आएगा 2, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 2। और a मॉड्यूलस b, अगर हम a मॉड्यूलस b करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 0। ऐसा क्यों है, हम इसको समझते हैं। अगर हम 10 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट जो है वो आता है 2, और जो हमारा रिमाइंडर है वो आता है 0। इस वजह से हमारा यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेशन में आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेशन किसी भी नंबर के डिवीजन में जो रिमाइंडर वैल्यू है उसे रिटर्न करता है। इस वजह से हमारा यहाँ आंसर होगा 0। नाउ हियर वी हैव टू unary operators. One is increment and second is decrement, and both of these operations are postfix operations. So again हम देख सकते हैं, हमने सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट की है, और a की वैल्यू पहले क्या थी? 10 थी, बट यहाँ हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 11 आ रहा है। ये कैसे? क्योंकि हमने यहाँ इससे पहले a की वैल्यू में 1 वैल्यू इंक्रीमेंट की है, इस वजह से ये 10 से 1 हो गई है। एंड बी में हमने एक वैल्यू डिक्रीमेंट की है, इस वजह से वो 5 से 4 हो गई। अगर हम यहाँ पे दोनों ही पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स की वर्किंग्स को कंपैरिजन करके देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में ए प्लस प्लस किया, जो कि एक पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, उसकी वैल्यू 11 है, क्योंकि यहाँ इस समय ए की वैल्यू 11 थी और बी की वैल्यू 4 थी। यहाँ पे पोस्टफिक्स ऑपरेटर में पहले ऑपरेंड्स की वैल्यू को यूज होता है एंड देन उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है। इसको हम कह सकते हैं यूज देन चेंज। पोस्टफिक्स ऑपरेटर को हम समझ सकते हैं यूज देन चेंज के थ्रू। और उसके बाद अगर हम इन प्रीफिक्स ऑपरेटर्स की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो 13 हो गई है। ऐसा किस वजह से? यहाँ पे 11 ए की वैल्यू 11 से चेंज होके 12 हो जाती है, एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगेन ये वैल्यू चेंज होके 13 होती है, देन इस वैल्यू को यूज करते हैं जो कि 13 है। तो अगर हम प्रीफिक्स ऑपरेटर्स को समझें तो उसे हम समझ सकते हैं चेंज देन यूज से।
ये हमारे सेम बी के साथ है। सबसे पहले पोस्टफिक्स ऑपरेटर में वैल्यू यूज होती है जो कि 4 है, एंड देन उस वैल्यू को चेंज करते हैं, जो कि यहाँ पे बी की वैल्यू चेंज होके 3 हो जाएगी। अगेन प्रीफिक्स ऑपरेटर में पहले वैल्यू चेंज होगी जो कि 3 से 2 होगी, एंड देन उसकी वैल्यू को यूज करके प्रिंट करेंगे। इस वजह से बी की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाती है। ये है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर की वर्किंग। यूज देन चेंज, चेंज देन यूज। अब हम चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी। ए की वैल्यू 7 है एंड बी की वैल्यू 11। हम इन वैल्यूज पे अब रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। हम देख सकते हैं इनको, चलिए अब हम इनको रन करके देखते हैं इस कोड को। ये रहा हमारी वैल्यूज। पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं उनकी वैल्यूज ट्रू या फॉल्स है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट ए इक्वल्स टू बी। क्या ए बी के बराबर है? जब डबल इक्वल्स टू का यूज होता है वहां पे उन दो वैल्यूज का कंपैरिजन होता है कि क्या वो दो वैल्यूज इक्वल है। क्या 7 और 11 इक्वल है? नहीं। इस वजह से यहां पे जो रिटर्न होगा वो होगा फॉल्स। ए नॉट इक्वल्स टू बी। क्या ए और बी बराबर नहीं है? राइट। इस वजह से यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। ए इज ग्रेटर देन बी। क्या ए बी से बड़ा है? नहीं। इस वजह से यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। ए इज लेस देन बी। क्या ए बी से छोटा है? यस। इस वजह से यहाँ ट्रू रिटर्न होगा। क्या ए बी से बड़ा है या बराबर है? यहाँ पे बराबर या बराबर होने पे या बड़ा होने पे इन दोनों में ही जो वैल्यू है वो ट्रू आएगी, बट यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हमें फॉल्स मिल रहा है। सेम, ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। क्या ए की वैल्यू बी से छोटी या बराबर है? यस। इस वजह से यहाँ पे ट्रू आएगा। ये थे आज हमारे टॉपिक। थैंक यू।